जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एनेलेना बेयरबॉक ने कहा है कि वो इस बात में विचार करने को तैयार है जो बात ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने कही थी। ब्रिटेन की तरफ से ऑफ़र जा रखा है जर्मनी को कि ब्रिटेन चाहता है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल वो जर्मनी को दे और बदले में जो जर्मनी है वो अपनी जो टेररिस्ट मिसाइल है वो ब्रिटेन को दे। तो ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है दोनों के बीच में, जिसके ऊपर जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर एनेलेना बेयरबॉक ने कहा है कि हम इस डील को करने के लिए ओपन है। और ऐसा करके होगा ये कि जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को अभी तक मिल रही है तो वो तो मिलती रहेगी, साथ में स्टॉर्म शैडो मिसाइल अगर जर्मनी के पास चली जाती है तो जर्मनी टेररिस्ट मिसाइल वो ब्रिटेन को देगा। ब्रिटेन को देने के बाद ब्रिटेन कुछ टेररिस्ट मिसाइल यूक्रेन को देगा, तो यूक्रेन के पास स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी आएगी और टेररिस्ट मिसाइल भी आएगी। तो जर्मनी ये डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकता है? तो ये इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि जर्मनी के जो चांसलर है उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था हम अपनी तरफ से यूक्रेन को टेररिस्ट मिसाइल नहीं देंगे क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे करके वार एस्केलेशन हो सकता है। तो ये जो टेररिस्ट मिसाइल है ये स्टॉर्म शैडो के मुकाबले इसकी जो रेंज है वो डबल है, यानी कि 300 किलोमीटर की रेंज में ये अटैक कर सकती है मिसाइल। तो यूक्रेन इसको डिमांड कर रहा है। मार्च 2023 के महीने से उसने इसके बारे में डिमांड करनी शुरू कर दी थी जर्मनी से, तो जर्मनी की सरकार मना करती आ रही है अभी तक। तो अगर ये एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाता है दोनों के बीच में तो फिर जो टेररिस्ट मिसाइल पहले वो ब्रिटेन में जाएगी, ब्रिटेन के पास वो यूक्रेन में जाएगी। जोसेफ बोरेली यूके हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर है और साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन भी है। इन्होंने यूरोप के देशों से आह्वान किया है कि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करे और उनका कहना ये है कि ये जो वेपन्स हम बना रहे हो नाकाफ़ी है और ऐसा नहीं है कि हम वेपन्स ज़्यादा नहीं बना सकते, बस इच्छा शक्ति की कमी है। अगर हम इच्छा शक्ति दिखाएं तो हम ये वेपन को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनियां तैयार है वेपन मैन्युफैक्चर करने को। अभी ये खबर आई थी कि रसिया एक दिन में 2000 सेल फायरिंग कर रहा है, जबकि यूक्रेन एक दिन में लगभग 200 सेल फायर कर रहा है। तो लगभग 10 गुना ज़्यादा रसिया के पास आर्टिलरी वेपन है और उसका वो इस्तेमाल भी कर रहा है। तो इसके ऊपर लगातार ये बातें चल रही है कि किस प्रकार से यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा वेपन दिया जाए। तो यूक्रेन को इस समय एक दिक्कत यहाँ से अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका का जो $60 बिलियन यूक्रेन के लिए पैकेज है वो भी फंसा हुआ है कांग्रेस में। तो पैकेज को पास हो जाएगा तो ये हथियार यूक्रेन को पहुंचने लग जाएंगे, लेकिन जब तक वो पास नहीं होगा तब तक बहुत बड़ी दिक्कत बनी रहेगी। पोप फ्रांसिस के बयान की बड़ी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने वाइट फ्लैग की जो बात की थी, वाइट फ्लैग यानी कि पीस का जो एक सिंबल माना जाता है वाइट फ्लैग, उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को वाइट फ्लैग उठाना चाहिए। तो यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने कहा था कि हमारा जो फ्लैग है वो ब्लू और येलो रंग का है, हम केवल इसी फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं और इसी फ्लैग के लिए जीते और इसी फ्लैग के लिए अगर मौत आए तो हम उसके लिए भी तैयार होंगे, इसके अलावा हम कोई दूसरा फ्लैग नहीं पकड़ेंगे। और साथ में जो यूरोप के तरफ से भी आज एनेलेना बेयरबॉक जो कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भी पोप फ्रांसिस के बयान की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि पोप फ्रांसिस किस आधार में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि पोप फ्रांसिस को इस मामले की अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं। उन्होंने रसिया के जो क्राइम यूक्रेन के ऊपर है वो अभी अपने आंखों से देखे नहीं है। एनेलेना बेयरबॉक कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से यूक्रेन में जाके ये सब जो रसिया के क्राइम है वो देखे। और उन्होंने कहा है कि इस समय वाइट फ्लैग पकड़ना यानी सरेंडर होगा यूक्रेन के लिए, जो कि बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही यूक्रेन बर्दाश्त करेगा। जो जेन स्टोलबर्ग है उन्होंने अपने साथ स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टन को लाए हुए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। उल्फ क्रिस्टन जो कि स्वीडन के प्रधानमंत्री है वो ब्रसेल में पहुंचे हुए थे। ब्रसेल जो कि नेटो का हेडक्वार्टर है, तो स्वीडन नेटो का 32वां मेंबर बन चुका है। तो उसकी अनाउंसमेंट आज ब्राज़ील में हुई और साथ में ब्राज़ील का जो नेटो हेडक्वार्टर है वहाँ पर स्वीडन का झंडा भी फहरा दिया गया। तो उसके बारे में भी जैन स्टोलबर्ग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रसिया ने जिस गोल के लिए लड़ाई शुरू की थी उसमें उसे असफलता मिली है। जैन स्टोलबर्ग ने साथ में ये भी कहा कि जो मैक्रोन का स्टेटमेंट आया कुछ दिन पहले, उस स्टेटमेंट से हम अभी सहमत नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि नेटो का कोई प्लान नहीं है यूक्रेन में सेना भेजने का। और साथ में उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बयान आते हैं वो नहीं आने चाहिए और हमको मिलकर डिसीजन लेना चाहिए इसके ऊपर। तो जहाँ तक बात है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, उनका स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था जिसमें उन्होंने ये अंदेशा जताया था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो यूरोप के देश है वो यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकते हैं। तो उसके बाद कई देशों ने इसकी कंडमनेशन किया और जर्मनी
साथ में पोलैंड और कुछ देश है जिन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है और हम अपनी सेना को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। तो ये जो इस समय नेटो ग्रुप है ये 32 मेंबर है इसमें। तो नेटो में आर्टिकल 5 के तहत अगर किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो सब जो मेंबर कंट्रीज है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे आते हैं। यानी कि अगर किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक देश लड़ाई में कूद आएगा तो क्या सभी देश उसके साथ भी कूदेंगे, ये एक अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर फ्रांस की बात मानी जाए, अगर फ्रांस मान लेते हैं कि एक लड़ाई में यूक्रेन के साथ वो लड़ाई में कूद पड़ता है तो क्या जो दूसरे 31 देश है क्या वो भी फ्रांस की मदद के लिए आगे आएंगे। तो ये एक इस समय एम्बिग्यूटी है और इस एम्बिग्यूटी को ध्यान में रखते हुए जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है उनका कहना यही है कि हमको जो भी सिक्योरिटी को लेकर जो बयान हमारी तरफ से जारी होने चाहिए वो यूनाइटेड होना चाहिए, यानी सबकी सहमति उसके ऊपर होनी चाहिए, तभी जाके वो बयान जारी होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और विक्टर ऑर्बन जो कि हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, दोनों की मीटिंग हुई थी फ्लोरिडा में फ्राइडे के दिन। ये मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति दोबारा बन जाऊंगा तो मैं यूक्रेन के लिए पैसा जारी नहीं करूंगा। विक्टर ऑर्बन कहते हैं कि अमेरिका अगर यूक्रेन को पैसा नहीं देगा तो यूरोप भी नहीं देगा और ये लड़ाई तुरंत ख़त्म हो जाएगी। वो कहते थे कि दूसरा सिचुएशन ये बनेगी कि यूरोप पैसा देगा लेकिन अमेरिका नहीं देगा, तो इससे भी लड़ाई ख़त्म जल्दी हो जाएगी क्योंकि जो अमेरिका है वो ही इस समय सबसे बड़ा डोनेटर है यूक्रेन को। जहाँ तक बात की जाए, दोनों विक्टर ऑर्बन और डोनाल्ड ट्रंप एक ही जैसी आइडियोलॉजी है, दोनों की फार राइट आइडियोलॉजी जिसको कहते हैं, और दोनों यूक्रेन की हेल्प के खिलाफ है। विक्टर ऑर्बन ने ये प्रण ले रखा है कि वो अपने देश से यूक्रेन को एक भी रुपए नहीं भेजेंगे और वो लंबे समय से यूरोप की जो मीटिंग हो रही है यूरोपियन यूनियन में मीटिंग में वो दखल डाल रहे हैं। और जैसे कि दिसंबर में यूक्रेन के लिए 50 बिलियन यूरो पैकेज जारी किया जा रहा था यूरोप की तरफ से, उसको उन्होंने वीटो लगा दिया था। हालांकि वो जनवरी के महीने में फिर से उसको वोट में रखा गया था, उसके बाद हंगरी ने उसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। तो हंगरी ये दिक्कत यूक्रेन के लिए पैदा कर रहा है। और साथ में अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयानों से बार बार वो इस बात का संदेश देना चाह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन को अपना अमेरिका की तरफ से जो भी हेल्प मिली है सब हेल्प को बंद कर देंगे।